इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि भगवान पद देते हैं, मतलब भगवान अपने परिकरों में उसे पदाधिकारी बनाते हैं। और यही पदाधिकारी जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके परिकर में आ करके जन्म पद दे देना, या नहीं जैसे कहते हैं कि हाँ इसी पद मिल गया यानी तो एक डिपार्टमेंट का हेड बन गया या कोई डिपार्टमेंट का कर्मचारी बन गया। वही पद भगवान देते हैं, अपने पद देते हैं, अपना एक कर्मचारी बना, चाहे उसको इंद्र बना दे, चाहे उसको वरुण बना दे, चाहे उसको यमराज बना दे, चाहे उसको अंगद बना दे, चाहे उसको जामवंत बना दे, कुछ भी अपने परिकर में शामिल कर लेते, यही पद देना। अच्छा, रामचरण धरती पर जो पड़े उस समय भगवान जब पैदल चले तो भगवान के चरण चिन्ह बने, तो चरण चिन्ह मिट गए होंगे? नहीं, आज भी देखो भगवान के चरण चिन्हों को मिटाने की शक्ति किसी में नहीं। चरण चिन्ह आज भी हैं, पर देखने की दिव्य दृष्टि। ब्रज में भगवान कृष्ण के चरण चिन्हों को अक्रूर ने देखा, चित्रकूट के मार्ग में, वन मार्ग में भगवान के चरण चिन्हों को भरत जी ने देखा। देखो भरत जी जैसा संत, निषाद जी ने बताया, भरत इस घाट में राम जी ने स्नान किया, तब से हमने इस घाट का नाम राम घाट रख दिया है। अब तब से इस घाट की पूजा होती है। अब भरत जी ने जैसे ही सुना ये राम घाट है, वही जमीन पर लौटने लगे। राम घाट सुनते ही भरत जी गिर गए और जमीन पे अल्टी पल्टी मारने लग गए, प्रणाम करने। अब कोई पूछे भरत जैसे पागल को क्या मिल गया, इस पागल को? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते, राम घाट कह किन्ह प्रणाम, अभा मन मगन मिले जनु राम। भरत जी इस प्रकार प्रसन्न है मानो राम ही मिल गए। ऐसा संत ही भगवान के चरण चिन्हों को देख सकता है। भगवान के चरण रेखाओं को जब भरत जी ने देखा, हर सही निरखी राम पद अंगा, कितने प्रसन्न हो गए भगवान राम के चरण चिन्हों। हर सही निरखी राम पद अंका, तो मानव पारस पाए रंका। रज सिर धरी, क्या किया फिर? रज सिर धरी नयन मिलावही। हृदय में, आंख में, सर में उस फूल को उठा करके भरत जी लगाते हैं। तो भरत जी से पूछो तुम्हें क्या सुख मिला? बोले रघुबर मिलन सरिस सुख पाव। रज में, तन में जो भगवान को ढूंढ ले ये भरत। और ऐसी दृष्टि ही राम के चरण चिन्हों को देख सकते हैं। वैसे श्री राम की जब यात्रा की तो श्री राम जी की यात्रा जटिल यात्रा थी, सुगम यात्रा थी। और सुगम यात्रा इसलिए थी कि उनके साथ थे निषाद राज, और निषाद राज भले ही यमुना पार करा के वापस चल दिए, लेकिन चित्रकूट तक के कोल किरातों को निषाद जी ने ये संदेश दे दिया था कि जो आ रहे हैं ये दशरथ पुत्र तो हैं ही, लेकिन साक्षात भगवान हैं। ये आपके गांव में जाएं, आपके नजदीक जाएं, इनके दर्शन का लाभ लीजिए, इनके लिए कंद मूल फल फूल व्यवस्था करिए, ताकि रात्रि विश्राम की और सुरक्षित आवास की भी व्यवस्था करिए। हम लोग अगले में, इसके पूर्व में चर्चा कर रहे थे कि भगवान यात्रा करते करते ऐसे ही गांव में जहां सिर्फ बच्चे, और बच्चों की टीम वहां आपस में खेल, वहां बुजुर्ग कोई नहीं है, युवा कोई नहीं है, माता कोई नहीं है, सब
अपने अपने काम के लिए चले गए, लेकिन सब बता के रखे थे इस प्रकार का युवक हमारे गांव में आएगा और इस प्रकार के होंगे, वो 3 होंगे, उनकी सेवा करना है, उनकी व्यवस्था करना। देखो बालकों का तरीका, बालकों ने जैसे ही राम लक्ष्मण सीता को देखा सब दौड़े के भगवान को तो घेर लिया। भगवान को घेर करके सबने कहा प्रभु चलो आगे बढ़िए, हम आपके लिए व्यवस्था करते हैं। एक बट वृक्ष के नीचे जमीन साफ किया, पत्ते बिछाए कोमल। अब भगवान को कहा बैठिए। अब भगवान तो प्रेम के भिखारी, भगवान प्रेम के भिखारी है, भरत जी दर्शन के भिखारी हैं, दोनों भिखारी हैं। भरत को दर्शन चाहिए और राम जी को प्रेम चाहिए। तो भरत जी, राम जी तो प्रेम के भिखारी हैं। राम जी बैठे, तीनों को इशारा कर दिए बैठिए, बैठ जाए, बैठ गए। अब बालकों ने सोचा इनसे परिचय कैसे लिया जाए, इनसे पूछा कैसे जाए कौन। तो सबसे पहला तरीका तो अपना परिचय पहले देना चाहिए, मैं कौन। तब किसी को पूछे आप कौन, ये अपना परिचय देते हैं। ये हम बनवासी कोल भील के बिटौआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हम कोल भील हैं, बनवासी हैं, कोल भीलों के बेटा हैं, पर आप तो हमको राजा बाबू हउआ रउआ, आप तो राजा बाबू लग रहे हो। हम बनवासी कोल भीले के बिटौआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। फिर कहते देखो हम लोग आपके स्तर के नहीं, आप तो राजा हैं और हम आपके स्तर के नहीं हैं। तब मानो राम जी कहें जब हमारे स्तर के नहीं समझते तो आए। तब वो कोलभील के बालक कहते हैं हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। हम बनवासी लोग नाही बानी तोहरा जोग। मन रीझ गईला तोहरा देख के सुभौआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हम तो आपके सरल स्वभाव को देख कर रिझ गए हैं, तब इतना हिम्मत कर रहे हैं, आपको बैठने का आसन दे रहे हैं, आपको जल प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है अब आपको क्या खिलाए, क्योंकि आप राजा के बेटे हो और हमारे पास राज सामग्री नहीं है खिलाने। तो का खिलाई का पिलाई कहवा आसनी लगाई। का खिलाई का पिलाई कहवा आसनी लगाई। हमनी का धन फल फूल और पटौआ रउआ राजा बाबू हउआ रउआ। हमारे पास क्या है, पत्ते हैं, तिनके हैं, फल हैं, यही तो हमारे पास। एक निवेदन करें, देखो राम जी प्रेम में कैसे दिखे। एक निवेदन करें आपसे। बच्चों ने कहा प्रभु एक मिनट, ये वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं ना, ये अच्छा दर्शन है। तो राम जी ने पूछा तो करे क्या, चलो हमारा घर रहा। चलो घर में, चलो हमारा घर रहा, चलवा की न की तू कहा। हमारे घर चलिए। अरे चलते हो कि नहीं चलते, कुछ तो बोलो। हाँ नहीं बोलोगे प्रभु, कुछ तो बोलिए। चलो हमारा घर रहा, चलवा की न की तू कहा। पर राम जी को घर जाना मंजूर नहीं, ऐसा लगा तो उन्होंने कहा मर्जी बात तुम्हारा नाही ना दबौआ रउआ राजा बाबू हुआ। आपकी मर्जी, आप चलते हो तो ठीक है, नहीं चले तो कोई बात। लेकिन एक बात बताओ, हमारे मन में जिज्ञासा है। क्या जिज्ञासा है कि कोई तोहरा घर बाटे
क्या तुम्हारे घर में कोई नहीं है? कोई तोहरा घर बाटे, कोई से क्या तात्पर्य है? तो बोले माई बाबू बाकी न, क्या आपके माता जी हैं? क्या आपके पिताजी हैं? क्या आपकी माई है? कोई तोहरा घर बाटे, माई बाबू बाकी ना, और तपसी के बेस तोहरा लागता बनौआ रहुआ, राजा बाबू हुआ रहुआ। तपसी के क्यों कि आप तपस्वी है नहीं, बनावटी तपस्वी। किसी कवि ने बहुत सुंदर बात कहा है, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, मत जियो सिर्फ अपनी खुशी के लिए, कोई सपना बुनो जिंदगी के लिए, पोंछ लो दीन दुखियों के आंसू अगर, कुछ नहीं चाहिए बंदगी के लिए। सोने चांदी की थाली जरूरी नहीं, दिल का दीपक बहुत आरती के लिए, वो बुझाएं जब ज्यादा खुशी से ना, गम जरूरी है कुछ जिंदगी। इस प्रकार भगवान सीता लखन सहित रघुराई, और गांव निकट जब निक सही जाई, और सुनी सब बाल वृद्ध नर नारी, और चलहि तुरत गृह काज विसारी। इस गांव में इन तीनों त्रैलोक्य की मूर्ति जिस गांव में पहुंच जाए, जिस गांव से पार हो जाए, पार हो, तो वहां के बाल वृद्ध नर नारियां ने पूरे के पूरे सब चले ही तुरंत गृह काज विसारी। विसारिया ने भूल कर क्या काम करना है भूल गए। काम भी याद रहे, राम मिलेगा नहीं होता। राम और काम दोनों एक साथ नहीं, काम भूलोगे राम मिलेगा। ये सूत्र ये बनवासी दे रहे हैं। और जब तक आए धाम जनक, आए धाम काम सब त्यागी, तब तो मनहु रंग निधि लूटन लागी। निधि को लूटना है, और जो निधि को लूटता है वो खर्चा नहीं करता, जाति जो भी बंद कर देता है। निधि बाजार में नहीं बिकता, सोना बिकेगा, चांदी बिकेगा। इसीलिए तो बनवासी चित्रकूट वालों ने कहा हमको निधि नहीं चाहिए। तब चले रंग दिल लूटन सोना, कंदमूल फल भरी भरी दोना। हमको तो बाजार में बुनाना है, निधि बुनाया नहीं जाता। उन्हें देखकर लोग जब देखते सीता राम लक्ष्मण का दर्शन करते, उनकी सुकुमारता सुंदरता को देखकर सजल नेत्र भरा, शरीर पुलकित होता। तो वन के मार्ग में एक बिहड़ में राम लक्ष्मण सीता मिल जाए और उनकी सुंदरता कोमलता को देख के तो सजल नयन तो होगा, शरीर पुलकित हो जाएगा। उनको लगता जीवन, इनके दर्शन से जीवन धन्य। तो एक अब चर्चा कैसे शुरू करें? एक ने कहा ये वही है क्या इन्हें अवध की महारानी कैकेयी ने वनवास दिया है? ये वही है क्या? एक ने कहा हाँ ये वही राजकुमार है। तो कवितावली में गोस्वामी जी लिखते सचमुच अब मैं जान गई कि कैकेयी किस प्रकार की महिला। रानी मैं जानी आया न महापवि पाहन होते कठोर ये है। रानी मूर्ख है। रानी मैं जानी आया, सचमुच अवध की रानी कैकेयी मूर्ख है और उसका हृदय पत्थर से बड़ा कठोर, पत्थर से भी कठोर। तो एक ने कहा
अरे रानी की क्यों गलती है, महाराज दशरथ ने भी तो तुरंत पत्नी की बात को मानकर हाँ कह दिया, थोड़ा भी विचार नहीं किया। यानी राजा को भी अपने कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान नहीं है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका भी ज्ञान नहीं है। बस स्त्री ने कहा और उन्होंने कर दिया। राजहूं काज अकाज न जान कहो लिए खोजे ही काज, राजहूं काज अकाज न जान कहोती है खोजे ही कान दियो है। पत्नी के कहने। अब एक ने कहा वैसी मनोहर मूर्ति बिछुरे कैसे प्रीतम लाग दियो है। देखो कैसे लोग जी रहे, इनके बिछड़ने से इनके वियोग से जो इनके प्रिय हैं वो जी कैसे रहे होंगे। एक ने कहा मुझे मालूम कैसे, और जीने का तरीका भी यही है, आखी में सखी राखी भेजो, इनको बस आंख में बता दो। और इनके जो प्रिय लोग हैं इनको आंख में ही बसाए होंगे, आखी में सखी राखी भेजो इन्हें किन्हीं के बनवास दियो। ये तो आंख में बसाने योग्य है, इनको बनवास कैसे दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं देखो ऐसा प्रेम में डूब रहे हैं तो गोस्वामी जी कहते बरनी न जाई दसातिन केरी लही जनु रंग सुरमणि फेरी। इनके हाथ में सुरमणि लग गई है और थोड़ा बहुत नहीं घेरी। सुरमणि इसी को चिंतामणि इसी को इंद्रमणि कहा जाता है। एक चिंतामणि इंद्र के पास है उसकी स्थिति है, यहाँ तो चिंतामणि का ढेर लगा हुआ है। अब ज्यादा चिंतामणि जिसको मिल जाए तो बेचारा अवाक हो जाएगा, मैं करूं क्या इसका। इसकी दशा का बहुत बढ़िया चित्रण देखेंगे। लालची कौड़ी के कूर पारस पड़े हैं पाले, लालची कौड़ी के पारस पड़े हैं पाले। कौड़ी के लाल पारस मिल जाए, जानत न को है, तुम जानता ही नहीं क्या है, जानत न को है कह की वो तो बिसरी गए। क्या करना है याद ही नहीं रहा, पारस मिला बुद्धि ना विचार न बिगाड़ ना सुधार सुधी उनको याद नहीं क्या अच्छा है क्या खराब है, न बुद्धि काम कर रही है न विचार काम कर रहा है, न बिगड़ रहा है कि सुधर रहा है कुछ। क्यों तो देह गेह नेह नाते मन से बिसरी गए, अपने आप को देह गेह नाते मन तब जब अपना ही याद नहीं रहा, कुछ भी याद नहीं रहा। राम को देखकर भी अगर अपना याद रहे मैं कौन हूं तब तो मुश्किल। यही दल राम को देखने के बाद अपना सब कुछ भूल जाना चाहिए, सिर्फ यही याद रहे मेरे सामने राम है और मैं राम। अच्छा राम मुझे स्वीकार करें ना करें, राम मेरे हैं। यहां इस मार्ग में गोस्वामी जी ने 4 प्रकार के मगवासी को वर्णन, 4 प्रकार मार्ग में 4 प्रकार के भगवासी ने। एक तो वो जो भगवान को देखते ही अनुरक्त हो गए और भगवान के बराबर देखते देखते चलने लगे, भगवान के कहने से भी वो वापस नहीं हो रहे, अनुरक्त जा रहे। दूसरे वो हैं जो भगवान के छवि को अपने हृदय में धारण करके मनसा वाचा कर्मणा शिथिल हो गए। भगवान को हृदय में धारण कर लिया, अब आगे नहीं जा रहे।
तीसरे वो हैं जो भगवान को देखते हैं आ रहे हैं तो तुरंत आगे दौड़ दौड़ करके बरगद की छाया में शीतल छाया के नीचे शीघ्रता से साफ कर घास पत्ते एकत्र करके आसन लगा देते हैं और प्रभु से कहते हैं प्रभु कुछ देर आप विश्राम करें। और चौथे वो हैं जो तुरंत जा करके कलशे में पानी ले आते हैं और मधुर जल ला करके भगवान को समर्पित करते हैं कि भगवान आप पानी। इसके अलावा एक और लोग हैं जो स्वयं दर्शन तो करते हैं लेकिन दूसरों को उपदेश करते हैं कि जाओ दर्शन करो। गोस्वामी जी ने यहीं पर सब प्रकार के भक्त दिखा दिए। जिज्ञासु भक्त दिखा दिए। जिज्ञासु भक्त एक न एक बोली सिख देगी और लोचन लाहू लेहू छन एहू। अरे तत्व तो यही है, इस क्षण को घुमाओ मत, ये परम तत्व है, देख लो। आर्त भक्त दिखा दिया, राम ही देख एक अनुरागे अचितवत चले जाही संग लागे। आर्त भक्त जो भगवान के साथ यात्रा करे। अरे अर्थार्थी भक्त भी है यहाँ। एक नयन मग छवि उर आनी और हो ही सिद्धुल तन मन बरवा। परम धन समझ करके हृदय में भगवान को धारण करते हैं, ये अर्थार्थी भक्त। ज्ञानी भक्त भी है। एक देखी पट छाह भली दास मृदुल तीन पात कहीं गवाई तीन कसम गवन अबही की प्रात। पट छाया यही मानो रत्न मंदिर है। पट छाया यही मानो रत्न मंदिर है और वहां 3 पत्र जो बिछा हुआ है यही आसन है। इसी आसन को मनमानसिक आसन दे रहे भगवान को। आप विज्ञानी भक्त, पर भाई वहां प्रेमी भक्त भी है, 5वें प्रकार के भक्त भी हैं। एक कलश भरी आ नहीं पानी, एक कलश भर के पानी लाते हैं भगवान के। एक ने कहा सरकार आज रात्रि विश्राम आप नहीं, सरकार आप रात्रि विश्राम यही करिए, हमें सेवा का अवसर दीजिए। हम तो हमारी तो इच्छा है सब प्रकार करिए, हम सब प्रकार से आपकी सेवा करें। आप तीनों थके दिख रहे हैं, श्रमित दिख रहे हैं, ऊनिंदे दिख रहे हैं, नींद भी आप लोगों की पूरी हो गई है, पूरी नहीं हुई है। तो कम से कम प्रभु आप जनक दुलारी का तो ध्यान करिए, कितनी सुकुमारी है, कुछ देर आराम कर लीजिए। बिहने पयान कोई जाना चिराऊ, ए बबुआ रुक जा 2-4 दिन आओ, ए बबुआ रुक जा 2-4 दिन आओ। अब चिंता मत करिए, हम जो खाते हैं आपको नहीं खिलाएंगे। हम कोलबिल हैं, जंगली हैं, शिकार करते हैं कब खाते हैं, लेकिन चिंता मत करिए आपको हमको नहीं खिलाएंगे जो हम खाते हैं। आपको तो हम बढ़िया चीज खिलाएंगे। राम जी मुग्ध हैं इनके प्रेम में। हम खाई लिट्टी, बताए हम खाई लिट्टी तोहरा के दे जाऊ, ये बबुआ रुक जा 2-4 दिन आओ, ये बबुआ रुक जा 2-4 दिन आओ। पर कहा एक कारण हमें समझ में नहीं आ रहा है, आपको तो राखों में रखना चाहिए, वनवास कैसे भेजना, और आप तीनों को मुझे समझ में नहीं आता कौन ने बन दे दिया, कैसे बन दे दिया। तब मुझे ऐसा लगता है तुम्हारी मां नहीं होती, तुम्हारी जननी तुम्हारे घर में नहीं होगी। अगर जननी घर में होती तो तुम्हें इस प्रकार वनवास नहीं भेजती, और अगर पिताजी होंगे तो पिताजी बहुरा गए।
पागल ही होंगे तुम्हारे पिता। नैन की पुतरिया को देहना निकासी, नैन की पुतरिया को देहना निकासी, कारण कवन बबुआ अइले बनवासी। मैया तुहर ना, मैया तुहर नहीं बाटे कि बाप भय बाउल। जानकी जी को दिखा के कह रहे हैं, पूछ रहे हैं, केहू सास दिन नहीं अचरा में चाउल, ये बबुआ रुक जा तो 4 दिन आओ। बिहने पयान कोई जाना कि राउल, बबुआ रुक जा तो 4 दिन आओ। भगवान ने दी जानी समित सिय मन माही, अघरी कपिलम किन्न बट छाही। भगवान में जानकी जी बैठ गए और वहां के लोग चारों तरफ, उस गांव के लोग भगवान जो जिधर से बैठा है सब भगवान राम को ही देख रहे। राम चंद्र चंद्र चकोरा एक टक सब सोहई जहू कोरा। सब भगवान की सुंदरता पे मुक्त। कवितावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, जलज नयन जल जानन जटा है सिर, जलज नयन जल जानन जटा है सिर, और यौवन उमंग अंग पुनित अपार है। इनके नेत्र कमल के समान है तथा मुख कमल के समान है। नेत्र और कमल की चर्चा कर रहे हैं, जबकि गोस्वामी जी तो कहते हैं सब कुछ कमल है। वो कंजलोचन कंज पद कंजार, सब कुछ कमल है। सिर में जटा है, क्या सुंदर जटा है, और यौवन का उमंग अभी उदित हो रहा है, उदार उमंग। और सांवरे कोहरे के बीच भामिनी सुदामिनी सी, मुनि पट धारे उर नदी के हार हैं। इन दोनों के बीच सांवरे और गोरे के मध्य में बिजली के समान आभा वाली रमणी सुशोभित, तीनों मुनियों के वेश धारण की, इनके हृदय में फूलों की माला है। करणी सरासन सिली मुख निखंग कटी, अति ही अनूप काहू ऊप के कुमार हैं। इनके हाथों में धनुष है, बाण है, कमर में तरकस है, और ये अनुपम कुमार लगता है किसी राजा की। अनुपम है। ऋषि विलोकी के तिलोक के तिलक तीन, रहे नर नारी जो तेरे चित्त सार। तुलसीदास जी कहते तिलोकी के इन तीनों तिलकों को देखकर कि नर नारी स्तब्ध रह गए हैं, मानो चित्रशाला के चित्र। स्वामी जी राम लखन सिया सुंदरताई, सब चित वही मन मति लाई। थके नारी नर प्रेम पियासे, अमनहु मृगी देखी दिया से। यहाँ एक चौपाई बड़ा स्मरणीय चौपाई। राम लखन सिय सुंदरताई, सब चित वही चित मन मति लाई। यहाँ इसी प्रकार भगवान को देख रहे हैं, और भगवान ने लखन को कथा सुनाते हुए, राम गीता सुनाते हुए यही कहा, ओरे हो महु कहूं बुझाई, और सुनहु तात मद चित लाई। अब यहाँ देख रहे हैं मन मति चित लाई। भगवान कहते सुनो मन मति चित लाई, तो देखो
मन होता है। इस प्रकार देखने से क्या होगा? इस प्रकार देखोगे तब औरे सो बसंत और रति औरे रतिपति मूर्ति बिलो के तन मन के है। ये साक्षात काम लगे। लक्ष्मण जी बसंत ऋतु, सीता जी मन को साधते रहे, मन का हर रिश्ता में जाकर जो हर गुल को देखा, गुलिस्ता में जाकर जो हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। गुलिस्ता में जाकर जो हर गुल को देखा, न तेरी सी रंगत न तेरी सी बू है। समाया है जब से तू नजरों में मेरी, समाया है जब से तू नजरों में मेरी। इधर देखता हूं उधर तू। दृष्टि होती नहीं कि तो बरु शत्रुपा, तो वही सादर रूप अनुपा। अकृति न मानई मनु सदरू। सामने खड़े देख रहे हैं, पर प्रेम की प्यास जो पूछ जाए वो प्रेम नहीं है। प्रेम प्यास, भरत जी ने भी यही कहा, दर्शन लाग आज भी तृष्णा है मेरे। दर्शन विशित आज लगी प्रेम प्यासे नैन। भरत जी कहते आज तक तित्री। अब प्रेम की ये तो गति ही है, जो पूरा हो जाए वो प्रेम नहीं, जो नित्य बनी रहे, नवीन बनी रहे, नई नई बनी रहे, किसी भी क्षण अलग ना। भगवान श्री राम ऐसे लोगों के नगरों में, गांवों में जाते हैं जहां सिर्फ छलकत प्रेम गगरिया। राम जी के लिए जिन्होंने अपना प्रेम छलका दिया, और ऐसे गांव में क्यों न जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, अजाने हूं जो जान निहारा। कितना बढ़िया सूत्र गोस्वामी जी ने रख दिया है। प्रेम से भगवान पाया जा सकता, और हम लोगों ने कभी प्रयास ही नहीं किया कि प्रेम क्या है। कथा में बड़ी ऊंची ऊंची चीज सुनना चाहते हैं, लेकिन ये प्रेम कैसे प्राप्त, प्रेम कैसे पैदा हो, ताकि हम भी भगवान को अच्छे लगते हैं। इस ओर कभी प्रयास किया। आज की कथा नहीं, अब इसके आगे फिर समय मिलेगा तो आप सबको धन्यवाद, पटेल जी को धन्यवाद, दीवानी को विराम। बोले सियावर रामचंद्र